महाराष्ट्र में अखबारों और मैगजीनों के वितरण को लेकर अपने फैसले पर घिरी उद्धव ठाकरे सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ा है कि राज्य में समाचार पत्रों की बिक्री स्टॉलों के जरिए होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया कि उसने प्रिंट मीडिया को घर घर डिलीवरी से बचने की केवल सलाह दी है। दरअसल इसके पहले उद्धव ठाकरे ने अखबारों और मैगजीनों के घर घर वितरण पर रोक की बात कही थी। ये उनकी सरकार की तरफ से कहा गया, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। उद्धव सरकार का यह फैसला इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि स्वास्थ्य संगठनों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अखबारों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से सुरक्षित माना है। अपने फैसले पर बुरी तरह से घिरी उद्धव सरकार ने सफाई दी है कि वो पूरे मन से मीडिया का समर्थन करती है और उसे कोरोना से निपटने के लिए प्रिंट मीडिया के सहयोग की जरूरत है। सीएमओ ने कहा, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है और इसके लिए प्रिंट मीडिया का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है, हम मीडिया से घर घर जाकर अखबार और पत्रिकाएं पहुंचाने से बचने का अनुरोध करते हैं। हम मीडिया का पूरे हृदय के साथ स्वागत करते हैं और सुझावों, आपत्तियों की ओर उसकी और ताकत बढ़ाता है। लेकिन ऐसे महामारी के समय में जब वाकई लोगों की आवाजाही में कमी लाने और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादातर आर्थिक कामकाज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुरारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, जैसे अखबारों को लेकर अपने फैसले पर उद्धव सरकार घिरी, तुरंत स्पष्टीकरण देना पड़ा, क्या कुछ कहा गया है? जी मनु, बिल्कुल सही कहना है। उद्धव सरकार जैसे ही प्रिंट मीडिया और मैगजीन के विवादों में घिरी कि एक के बाद एक लगातार उन्होंने 2 ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रिंट मीडिया या मैगजीन को घर घर डिलीवरी पहुंचाने के लिए सिर्फ लोगों को बचने की जरूरत है। हालांकि इससे पहले उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई थी कि घर घर नहीं पहुंचा सकते थे, जिसके बाद काफी विरोध हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान को ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया है कि लोग घरों तक डिलीवरी करें लेकिन सुरक्षित रहें और सेफ रहें। जी, यहाँ पर मुरारी, दरअसल आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक वानखेड़े हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अशोक वानखेड़े जी, विवाद बढ़ने पर अब सिर्फ ये सलाह देने की बात कही जा रही है उद्धव सरकार की तरफ से कि देखिए, हम तो प्रिंट मीडिया का सहयोग चाहते हैं, सिर्फ आवाजाही कम हो, इसीलिए हमने जरा सी सलाह दी थी। देखिए, मुंबई ये पूरे देश का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये ऐसा शहर है जहाँ कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग की रोज धज्जियां उड़ रही है। इसके तहत मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक इमेच्योर डिसीजन लिया था मुख्यमंत्री ने, क्योंकि जितने भी अखबार के हॉकर है, वो कभी किसी के टच में नहीं आती। या तो दरवाजे पे छोड़ जाते हैं अखबार। बॉम्बे में जो मल्टी स्टोरीज है, वहाँ तो देखने लायक चीज होती है कि वो ग्राउंड फ्लोर से 6वें मंजिल पे कैसा अखबार फेंकता है फ्लैट में। वो एक अपने आप में कला है उन लोगों की। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि डब्बे वालों जैसा कॉन्टेक्ट आता होगा किसी से, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्रिकॉशन के तहत उन्होंने ये बाकायदा एक ऑर्डर ही निकाला था। बाद में भले ही वो कहे, क्योंकि वो ऑर्डर निकालने के बाद सारा मीडिया जब उनके खिलाफ चला गया, प्रिंट मीडिया, तो उन्हें लगा। और फिर खुद उनका अखबार भी है सामना का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उनमें भी कुछ फीडबैक आया। जो सामना के हॉकर थे वो बहुत आहत हुए कि हमारा मुख्यमंत्री होते हुए हमें बेरोजगार कैसा किया जा सकता है जी। उसके बाद एक मूवमेंट चली सोशल मीडिया पे और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से मिले उद्धव ठाकरे से, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने सजेशन दिया था। बाकायदा ये ऑर्डर के रूप में ही आया था, बाद में उन्होंने इसको लिपापोती करने का प्रयास किया। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय जब सरकार लेती है तो उसे ये देखना चाहिए कि वो निर्णय वाकई प्रैक्टिकल है कि नहीं है। अशोक वानखेड़े जी, देखिए, मुंबई जाहिर तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज अब महाराष्ट्र सरकार के सामने है, लेकिन चूंकि प्रकाश जावड़ेकर भी क्लियर कर चुके हैं, तमाम डॉक्टर्स, विशेषज्ञ क्लियर कर चुके हैं कि अखबारों का, मैगजीन का कोई कोविड-19 से संबंध नहीं है, तो फिर आखिरकार इस तरीके का वर्डिक्ट देखना सरकार की तरफ से, क्या इससे जल्दबाजी का नतीजा मान सकते हैं? अखबार से स्प्रेड होगा इसलिए नहीं दिया गया था। उनका ये कहना था कि जो हॉकर जाते हैं, ये हॉकर जाने की वजह से हो सकता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में स्प्रेड हो जाए। लेकिन फिर बाद में जब हॉकर्स ने बोला कि हमारा तो कभी किसी से पर्सनल टच होता नहीं, और बाय एंड लार्ज आप भी देखते होंगे, आपके घर में भी अखबार आता होगा, हम अखबार वाले की शक्ल भी नहीं देखते। अखबार सिर्फ महीने के एंड में, महीने की शुरुआत में जब वो बिल लेने आता है, तब पता पड़ता है कि ये आदमी है जो अखबार शायद डालता होगा, क्योंकि बिल लेने वाला भी अलग होता है। अखबार हॉकर या तो घर के बाहर छोड़ता है, अर्ली मॉर्निंग आता है वो,
तो उनका जो मूवमेंट है वो वैसा भी सोशल डिस्टेंसिंग का है। जब रेगुलर टाइम में भी आप अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो ये रात को 2 बजे से शुरू होता है काम और सुबह 6 बजे तक खत्म हो जाता है। तो 2 से 6 के बीच में वैसा भी ट्रैफिक कम होता है, मूवमेंट कम होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ पैनिक लिया गया रिएक्शन था, क्योंकि बॉम्बे हॉटस्पॉट है। मैं मुख्यमंत्री को भी गलत नहीं मानता, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है और जब देखता है कि किसी भी चीज से कंट्रोल चीजें नहीं हो रही है तो फिर अक्सर ऐसी डिसीजन ले लेता है जिसको एक आप गलती मान सकते हो। लेकिन उन्होंने रेक्टिफाई किया, भले ही लिपापोती क्या होगा, लेकिन एक विवाद 2 दिन के लिए बम्बई जैसे शहर में सरकार इस विवाद में घसीटती रही, जबकि सरकार बहुत बिजी होनी चाहिए थी कोरोना की लड़ाई लड़ने में। क्योंकि आज भी मुंबई पूरे देश में ऐसा हॉटस्पॉट बना हुआ है कि इसने पूरे देश का एवरेज बिगाड़ दिया, पेशेंट का और मृत्यु दर का। जी, और अशोक जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय का कहीं जो एक केस सामने आया था दिल्ली के अंदर, वो शायद मन में रहा होगा सरकार के और इसलिए इस तरीके के कदम उठाए गए। फिर मैं बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देना होगा जी। डिलीवरी बॉय जो होता है वो कोई भी सामान जब देता है तो पैसे लेके जाता है। बिल्कुल। वो यदि 10 बार आएगा तो 10 बार कैश लेगा। अखबार 30 दिन में 1 बार आता है कैश लेने की। बाकी वो जो 29 दिन है या 30 दिन है, जब 31 का महीना होता है, तो वो लोग अखबार कभी भी कंज्यूमर के डायरेक्ट टच में नहीं आता। अखबार का हॉकर वो अखबार घर के बाहर, दरवाजे के बाहर छोड़ जाता है, घर के बाहर ही वो छोड़ के जाते हैं और ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। शायद यही बात अब समझ में आई है सरकार की और अब स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। एक तरह से बैकफुट पर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुरारी हमारे संवाददाता भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मुरारी, कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से जबरदस्त किरकिरी हुई, सरकार पर सवाल उठे कि आखिरकार बिना सोचे समझे आप कैसे फैसला ले लेते हैं। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण जो दिया गया है, किस तरह से रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर रिएक्शन की मीडिया इस बात काफी रोज था, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। अब ऐसे में सरकार ने इस पर अपना निर्णय पलटा है। उन्होंने स्पष्ट ट्विटर के जरिए कहा है कि लोगों को इससे बचने की जरूरत है, जो भी मैगजीन या पेपर डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में रिएक्शन की बात करें तो प्रिंट मीडिया को कहीं न कहीं तो थोड़ा सा राहत और उत्साह जरूर मिला होगा, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव सरकार ने अचानक ये फैसला लिया था, उसे लेकर के काफी किरकिरी मची थी। मुंबई प्रेस क्लब की बात करें या फिर मराठी प्रेस क्लब की बात करें, पहली बार ऐसा लगा था कि दोनों मीडिया प्रेस क्लब के जो सुर थे एक साथ देखे गए। और शायद यही वजह है कि तत्काल इस मामले में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और उससे अपना स्पष्टीकरण दिया है। तो अगर रिएक्शन की बात करें तो काफी पॉजिटिव रिएक्शन प्रिंट मीडिया की तरफ से मिला है, ताकि जिस तरीके का उत्साह इनका बना है आगे भी बना रहे। जी शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।